Assalamu alaikum students, that is this chapter acids, bases and oxides and learning outcomes देख लीजिए for few seconds. Pause कर लें video and go through it, then we will start. Okay, let's start. Acid, let's start with the definition. A substance that produces H positive ions in water is called an acid. For example, कुछ mineral acids हैं. मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं. सल्फ्यूरिक उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी होता है. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में यूज़ होता है और सल्फोनेटेड डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है. वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट आई एम राइटिंग इज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. आगे जाके स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं. HNO3 नाइट्रिक एसिड and there are a few others, phosphoric acid and carbonic acid. और कुछ हम ऑर्गेनिक एसिड्स की भी बात कर लें. ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर एग्जांपल CH3COH एथेनोइक एसिड. इसे आमतौर पर जनरल लैंग्वेज में एसिटिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये सिरके के अंदर एसिटम सिरके को बोलते हैं, विनेगर को. तो ये विनेगर के अंदर होता है एथेनोइक एसिड. एंड HCOOH दैट इज योर मैथेनोइक एसिड. एंड मैथेनोइक एसिड जो होता है वो जो कीड़े काट लेते हैं उसके अंदर, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी होती है. प्रोपेनोइक एसिड भी है, पेंटानोइक, हेक्सानोइक एसिड्स, देयर एसिड्स. तो एसिड क्या होता है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर. फॉर एग्जांपल HCl है. HCl को जैसे ही आप पानी में डालेंगे H2O, तो इट बिकम्स H पॉजिटिव आयन एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस. तो बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस इसने जनरेट किए हैं. H2SO4 का किस तरह है? H2SO4 आप जैसे इसे वाटर में डालेंगे इट बिकम्स H2H पॉजिटिव, बिकॉज ये H2 है. H2 becomes this H2 becomes 2H पॉजिटिव. तो ये याद रखना है. H2 becomes 2H एक्वस हो जाता है, that becomes aqueous, and SO4 negative 2. yes. HNO3 भी इसी तरह है, नाइट्रिक एसिड. जैसे आप इसे वाटर में डालते हैं इट बिकम्स H पॉजिटिव एक्वस एंड NO3 negative 1 aqueous. फाइन, इसको मैं एक्वस कर. so this is how acids work. This is how acids dissociate rather. वर्क तो नहीं है. नेक्स्ट थिंग, देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स. वो ये है, a substance that donates a proton is called an acid. Is called an acid. For example, आपने HCl है, इसको जब पानी में आप डालेंगे तो इट बिकम्स, पानी जो हो जाएगा वो H3O पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि HCl के अंदर से H पॉजिटिव उधर चला गया है और Cl नेगेटिव. सो HCl इज एक्टिंग एज एन एसिड. इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन आपको ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो ऊपर वाली 3 इक्वेशंस हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एसिड जैसे ही पानी में डलता है तो डिसोसिएशन किस तरह होती है. आपने याद कर लें बिकॉज यू हैव टू राइट इट इन द पेपर. देन देयर इज another definition that you should memorize. वो है strong acid. तो ये पेपर में बारहा आती हैं. The acid that ionizes completely in water is called a strong acid.
इसका मतलब ये है कि जब पानी में डल गया, फॉर एग्जांपल HCl के 10 मॉलिक्यूल्स पानी में डले हैं, वाटर एक्वा कर दें इसको, एक्वस, तो इट बिकम्स, लेट मी राइट फर्स्ट, अगर आपके 10 मॉलिक्यूल्स डले हैं तो 10 के 10 ही ब्रेक हो जाएं और 10 H पॉजिटिव आयंस बने और 10 ही क्लोराइड आयंस बने, यानी पीछे कुछ ना बचे, सारे के सारा डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में शिफ्ट हो जाए, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 भी इसी तरह ही है कि अगर आपके 10 है या 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो इट बिकम्स एक्वस होते ही आपके 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव 2, अगर ये 100 हैं तो ये 200 होने चाहिए बिकॉज एक के अंदर 2 हाइड्रोजन हैं, एंड इट बिकम्स 100 एज वेल। सो इस तरह है, आपको इन टर्म्स ऑफ ये नंबर्स नहीं, मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वुड यू हैव टू अंडरस्टैंड एज कि अगर H2SO4 है या HCl है, ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, ये आपने याद रखना। इक्वेशन भी आपको एक लिखनी है, और इसमें एक और बात कि ये सिंगल साइड पे ये एरो जा रहा होता है राइट साइड की तरफ, जबकि वीक एसिड में दिस इज ऑपोजिट। वीक एसिड की डेफिनेशन क्या है? द एसिड दैट ionizes partially in water is called a weak acid. फॉर एग्जाम्पल CH3, ये भी आपको आनी चाहिए, CH3COH, आपने डबल एरो लगाना है, जैसे ही एक्वस हुआ है आपने पानी के अंदर पानी के बगैर नहीं होता भाई, कोई भी एसिड पानी के बगैर एसिड नहीं है, इट हैज़ टू बी इन द वाटर, ठीक है, फॉर योर सिलेबस, तो इट बिकम्स CH3COO, दिस इज कॉल्ड एथनोएट आयन, एथनोएट आयन प्लस, आपको नाम बेशक ना आता हो, ऑर्गेनिक में जाके तो आना चाहिए, एंड दैट इज़ योर H पॉजिटिव। तो ये कंप्लीटेड डिसोसिएट एक तो होता ही नहीं, पूरी तरह टूटता नहीं, अगर 50 मॉलिक्यूल्स हैं तो हो सकता है उसमें से 3-4 टूट जाएं, बाकी टूटे ही ना, अपनी जगह खड़े रहें, डिसोसिएशन आयनाइजेशन ना हो। और अगर टूट भी गए हैं, इन केस अगर ये टूट के ये बन भी गए हैं तो ये वापस आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के ये हो जाता है, इसीलिए रिएक्शन दोनों तरफ जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है, इसलिए डबल एरो के ज़रिए आपने इसे शो करना है। तो now let's move to few properties, physical properties of acids. Number one, they are corrosive. स्किन के ऊपर डाल जाएं तो स्किन गई, वुड के ऊपर डाल जाएं तो वुड गई, इवन कुछ मार्बल्स वगैरह पे डाल जाएं तो वो भी डैमेज हो जाते हैं, सो दे आर वेरी corrosive। तो जब भी इनको यूज़ करना है आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, गॉगल्स भी, सेफ्टी गॉगल्स भी पहने होने चाहिए, तो ये ज़रूरी है। दे आर corrosive, they have sour taste, ये मिनरल एसिड को नहीं टेस्ट करना, ये जो आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह, वो खट्टे होते हैं। नंबर 3, देयर pH is less than 7। अच्छा, इस 7 न्यूट्रल होता है, तो अगर pH इस तरह है और ये 7 है और ये 14 है, तो ये जो एरिया, जो ये वाला एरिया होगा ना, दिस वन, 7 के करीब वाला, दैट वुड बी योर वीक एसिड्स, जिनका pH 7 के करीब होगा, 5.5, 5.9 से लेकर 7 तक। और ऐसे लेट्स सपोज इधर वाले कुछ हैं जिनको मैं कहता हूँ कि 1, 2 और 3 के करीब वाले, जो ऐसी अगर कोई pH है तो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
फाइन। तो आपने याद रखना है कि वीक एसिड्स की पीएच 7 के करीब होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच जो होती हैं वो 0 के करीब होती है। इसकी लिटमस पेपर मॉइस्ट होना चाहिए उसे, लिटमस पेपर मॉइस्ट टर्न्स रेड फ्रॉम ब्लू। तो ये रेड हो जाता है, इसका एंड रिजल्ट जो है वो रेड है। तो ये याद रखना है, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और लेट्स गो विद फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में क्या है जी, शुरू में ही हम तय कर लें एसिड्स प्लस मेटल, ये आपने मेमोराइज करना, प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नंबर 2, acids plus metal oxides and even acids plus metal hydroxides. In both the cases, product would be salt plus water. Salt plus water. Number 4 is acids plus metal carbonates. Salt plus water plus carbon dioxide. ये अभी 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लें और इनको अभी याद कर लें ताकि हम इनको अच्छे से अप्लाई कर लें। देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो आपको क्रैम करनी है, जो आपको रट्टा लगाना है, दैट इज दीज पॉलीटॉमिक रेडिकल्स। दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट, this is called sulfate. Oh, sulfate, nitrate, sulfate, nitrate। इनके चार्जेस भी याद रखने फॉर्मूलाए पे। हाइड्रोक्साइड, और क्या है, अमोनियम, अमोनियम, ये भी याद करने हैं। तो पहले हम कुछ रफ वर्क करते हैं ताकि आपको क्रॉसिंग्स याद आ जाएं। फॉर एग्जांपल, एक है एसिड को रिएक्ट कराना है मेटल के साथ, तो बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी। एसिड ले लेते हैं HCN और मेटल ले लेते हैं ग्रुप 1 की Na। तो आपने क्या करना है, आपने क्रॉसिंग करनी है। Na ग्रुप 1 से है तो उसका चार्ज है +1, Cl ग्रुप 7 से है, ये Cl, ये -1। तो अब आपने देखना है कि ये क्रॉसेस जो हैं ये एक दूसरे को काट सकते हैं, ये जो चार्जेस हैं। तो प्रोडक्ट वुड बी NaCl और साथ हाइड्रोजन बन जाएगा। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स की वजह से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की वजह से आप इस जगह भी 2 हाइड्रोजन करें। अब इन 2 हाइड्रोजन्स की वजह से क्या होगा कि क्लोरीन भी 2 हो गए। तो लेट्स मेक क्लोरीन, इधर 2 कर दिया। अब ये क्लोरीन और वो वाला क्लोरीन बराबर हो गए और ये Na, दिस टाइम दिस Na बिकम्स 2, तो फिर इसको भी 2 करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ बीन बैलेंस्ड। एक दो और इक्वेशंस करते हैं। H2SO4 को ले लेते हैं किसके साथ, ग्रुप 1 के साथ ही ले लेते हैं, पोटेशियम। पहले हमने करना क्या है, वो लेट मी ये जो सल्फेट है इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। इसको कैसे करेंगे, हम पहले क्रॉसिंग्स में इनके फार्मूला लिखेंगे, SO4 - 2 एंड K बिलोंग्स टू ग्रुप 1। अच्छा, आप क्रॉसिंग करनी किस तरह है कि ये जो चीज़ है ये इधर आ जाएगी, आपने चार्जेस को इग्नोर कर देना और ये इधर आ जाएगा। तो द फार्मूला वुड बी K2SO4। सो फार्मूला वुड बी K2SO4 और साथ आपने हाइड्रोजन बना देनी है।
So there are two hydrogens on the right side and two hydrogens on the right side, two hydrogens on the left side. There is a sulfate here, there is a sulfate here. यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K1 है. We are going to balance. आपने नीचे 2 नहीं लगाना बल्कि इधर 2 लगाना, जो कि मैं लगाने जा रहा हूँ. That is 2. अब ये बैलेंस्ड है. ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई. देखिए दो मोर देन इनफ है. अब हम आगे चलते हैं. That is acids plus metal oxides become salt and water. एसिड ले लेते हैं HCl. मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हमें फार्मूला आना चाहिए. उसके लिए हम फार्मूला करना. सोडियम ऑक्साइड, लेट्स सपोज Na +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है. तो जब क्रॉस होएगा तो क्रॉस होकर ये हो जाएगा Na2O. तो हम इसको Na2O, बट ये वाली जो मैंने क्रॉसिंग की है दैट इज टू मेक दिस. बट अभी इक्वेशन का रिएक्शन बाकी है. तो उसमें क्या है कि दिस सोडियम में से एक, ऐसा नहीं कि आप दोनों उठा के घुसा दें. करने के लिए इसमें से एक सोडियम उठाएं और एक क्लोरीन उठाएं और आपस में क्रॉस कराएं. तो वो क्रॉसिंग कुड बी लाइक दिस, Na+1 एंड ये क्या कर दिया, यस, एंड Cl-1. तो ये कट जाएंगे और इट बिकम्स NaCl प्लस. और पानी तो अपने बनाना ही बनाना है, उसके पीछे कोई कुछ उसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना. तो अब देखें हम कि बैलेंसिंग किस तरह. यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na2 है. तो अब क्या किया जाए, वहाँ पे भी 2 लगा देते हैं. बट इस 2 के लगने से क्लोरीन क्या हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए. तो अब हम इस क्लोरीन के साथ भी 2 लगाएंगे. तो हम 2 लगा दिया. इस 2 से क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है यहाँ पे. तो नाउ इट इज बैलेंस्ड. एक और रिएक्शन कर लें. H2SO4 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड कर लेते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला ऐसा क्यों है, बिकॉज कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6. कट जाते हैं इसलिए CaO है. लेकिन असल क्रॉसिंग तो भी रहती हैं. असल क्रॉसिंग ये है कि हम इस कैल्शियम को इस सल्फेट के साथ क्रॉस कराएं. सो कैल्शियम हैज़ +2 चार्ज, सल्फेट हैज़ -2. तो ये कट जाएंगे. तो calcium +2, sulfate -2. तो द प्रोडक्ट वुड बी कैल्शियम सल्फेट. और साथ पानी तो आपने बनाना ही बनाना है. तो अगर अब मैं देखूं, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, सल्फेट 1 है, कैल्शियम 1 है. सो इट इज़ बैलेंस्ड, टोटली बैलेंस्ड. तो लेट्स मूव विद द अदर प्रॉपर्टी एज वेल. वो क्या हैं, एसिड्स प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड्स, और बनना क्या है, वही सॉल्ट प्लस वाटर. तो लेट्स मूव के हम ले लेते हैं HCl. और HCl में मेटल हाइड्रोक्साइड कौन सी ले लें. हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है OH-1. और अगर ग्रुप 1 से लेंगे तो चार्ज ये होगा और फार्मूला वुड बी NaOH. ठीक है. तो सॉल्ट क्या बनेगा, Na इसके साथ क्रॉस होएगा, दैट वुड बी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. क्रॉस होके क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर. और अगर इसकी बैलेंसिंग चेक करें तो एक H है, ये H और ये H मिलके 2 H हो गए, जो कि इधर भी 2 हैं. यहाँ पे Cl है, Cl 1 है, Na 1 है, ऑक्सीजन 1 है. तो दैट इज़ टोटली बैलेंस्ड. अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ ऐडअप करता जाऊँ कि अगर इधर से एक H ले लिया जाए, H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड्स को H शो करते हैं, और OH इधर से ले लिया जाए, OH नेगेटिव, तो हम कहेंगे एक एसिड जो है वो एक एल्कली या एक बेस को, OH नेगेटिव एक्चुअली एल्कली को शो करता है. तो ये मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर, जो कि ये हैं. हमने बाकी आयंस को स्पेक्टेटर करके बाहर निकाल दिया, दे आर स्पेक्टेटर आयंस. तो ये लिक्विड वाटर बन, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है. तो इस चीज़ को हम न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। और ये आयोनिक इक्वेशन है, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए, आयोनिक इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिख लें, प्रिपेयर कर लें, ये इसी के लिए नहीं, मैं और भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ग्रुप 2 का कोई हाइड्रोक्साइड, उसको हम H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, कैल्शियम जो होगा वो सल्फेट से मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, और बाकी ये 2 H's 2 OH's के साथ मिलके, यानी 2H 2H पॉजिटिव्स और 2OH नेगेटिव्स मिलकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो इट बिकम्स 2H2O। तो हम ये बिल्कुल इस जगह भी वही कह सकते हैं, यहाँ 2OH नेगेटिव आए इधर से, और यहाँ पे 2H पॉजिटिव्स आए इधर से, एंड इट बिकम्स 2 वाटर मॉलिक्यूल जो कि ये बन गए। तो दैट इज ऑल्सो आयनिक इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो हमेशा याद रखें, व्हेनेवर एन एल्कली एंड एसिड रिएक्ट्स, तो उनके अंदर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बाय द वे अलग से एक लर्निंग आउटकम थी जिसको मैंने इधर इंटीग्रेट किया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट्स। और बनता क्या है, ओहो, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अभी हम करके देखते हैं, थोड़ा सा कलर बदलना है। HCl एसिड ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट कौन सी ले रहे हैं, ग्रुप 1 की ले लें, Na पॉजिटिव 1, पहले फार्मूला बनाना आना चाहिए, CO3 नेगेटिव 2, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव 2 होता है, जब क्रॉस होगा तो फार्मूला कुड बी लाइक Na2CO3। Na2CO3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये NaCl से मिलकर NaCl बना लेगा, क्रॉसिंग कुछ इस तरह की, Na पॉजिटिव 1 Cl नेगेटिव 1, तो इसलिए NaCl। आपने उसके 2 को नहीं देखना, बच्चों को ये अक्सर लगता है कि सर ये देखें मुझे तो ये 2 नज़र आ रहा है, तो मैं क्यों ना Na2Cl बना दूँ। वो पकड़ता है Na2 उठाता है, यहाँ से Cl उठाता है, क्रॉस करता है और Na2Cl बनाता है। इस तरह कुछ नहीं करना, इसमें से एक Na लेना है, इसमें से एक Cl लेना है, NaCl बना लेना है, और साथ आपने चुपचाप चुपचाप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देनी है, और उसके बाद इसे बैलेंस करना है। बैलेंसिंग किस तरह है जी, Cl एक है, Na दो हैं, इधर अब हमें 2 लगाना पड़ेगा, ये 2, लेकिन इस 2 के लगने की वजह से Cl को भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे Cl को हमने 2 कर दिया, हाइड्रोजन 2 हो गए, वहाँ पे भी 2 हैं, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 और एक 3 है, ये 2 2 और ये एक 3, तो इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। एक और करना चाहते हैं ये कर लें, बाकी चलें एक और कर लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं और CaCO3 ग्रुप सेकंड का कार्बोनेट लेते हैं, प्रोडक्ट वुड बी कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि कैल्शियम +2 है, सल्फेट -2 है, कट जाएंगे ये, साथ चुपचाप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाइए। तो बैलेंसिंग भी मेरे ख्याल में पूरी है, 2 हाइड्रोजन, सल्फेट एक एक, कैल्शियम एक एक, कार्बन कार्बोनेट जो है, चलो ऑक्सीजन कर लेते हैं, 4 ऑक्सीजन, ये 3, 4 और 3 7, 4 और 2 6 और एक 7, बैलेंस्ड है, ठीक है, इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ, एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, ये आपका सॉलिड बनता है बिकॉज इनसॉल्युबल है। खैर अभी नहीं, सॉल्ट प्रिपरेशन में जाके आपको पता लगेगा कि मैं सॉलिड क्यों लिख रहा हूँ। जो चीज़ वाटर इनसॉल्युबल होती है उसे सॉलिड लिखते हैं, दैट्स अ गैस, दैट्स अ लिक्विड, दैट इज ऑल्सो सॉलिड, दैट इज एक्वस। दीज आर कॉल्ड स्टेट सिंबल्स, ये भी डालने होते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें प्रोफिशिएंट होते जाएंगे। जो चीज़ें वाटर सॉल्युबल होती हैं उन्हें एक्वस किया जाता है। जो रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट प्रिपरेशन में जाकर रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी में पढ़ाऊंगा, जो वो रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी आपने मेमोराइज करने हैं। जो चीज़ सॉल्युबल होगी उसे आप एक्वस लिखेंगे, जो इनसॉल्युबल होगी उसे आप सॉलिड लिखेंगे, एस से, एस, और जो सॉल्युबल होती है उसे एक्वस लिखते हैं, AQ। एसिड्स भी एक्वस होते हैं, एल्कलीज भी एक्वस होती हैं, ग्रुप 1 के सारे सॉल्ट्स एक्वस होते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स एक्वस होते हैं, ग्रुप 2 के कैल्शियम के
कैल्शियम के ऑक्साइड्स सॉल्युबल होते हैं, एक्वस होते हैं। गैसेस जो होती हैं वो अक्सर कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ जी लिखना है, वाटर जहाँ बने उसे लिक्विड लिखना है एल, वो डिसोसिएट नहीं होता। तो एक्वस जो होते हैं, एक्वस जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो पानी में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, वो टूट के उनकी आयॉन्स बन जाती हैं। ये एक चीज़ है जो आपने अपने जहन में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेनी है कि जो चीज़ एक्वस है वो वाटर में जाके आयॉन्स की सूरत में मौजूद है। Let's move further. Let's move to alkalis. Hmm, alkalis और bases. यहाँ पे क्या है भाई, ये याद कर लें, all metal oxides and hydroxides are bases। ठीक है, याद रखना है, चाहे Na2O है, चाहे K2O है, चाहे MgO है, चाहे MgOH ट्वाइस है, चाहे CaO है, चाहे COH ट्वाइस है, ये सारी बेसिस हैं। और इनमें से जो पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं, soluble हैं, दोज आर कॉल्ड alkalis, एंड आउट ऑफ दीज soluble bases are called alkalis। ठीक है, और इस चीज़ को याद रख लें। वैसे अगर इक्वेशन के तौर पे मैं लिखूं तो ये डिसोसिएट होकर इस तरह, प्लस दो OH नेगेटिव, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, और इसी तरह अगर NaOH है तो टूट के Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एक्वस एक्वस एक्वस। तो इस चीज़ को आपने मेमोराइज करना है कि ये टूट के किस तरह होते हैं। डिसोसिएशन इनकी भी होती है और इनमें भी उसी तरह, जो एल्कली स्ट्रॉन्ग है उनकी डिसोसिएशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में इनकी डिसोसिएशन को लेके बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। अच्छा, अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली जाए। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी ये है, दे आर स्लिपरी टू टच। साबुनों साबुने और शैम्पू इसीलिए स्लिपरी फील होते हैं कि उनमें एल्कलीज और बेसिस होती हैं, दे हैव बिटर टेस्ट, कड़वे होते हैं। ठीक है, नंबर 3, देयर pH इज अबव 7। होता कैसे है, ये 7 है तो ये वाला एरिया जो 8-9 के करीब हैं, दीज आर वीक बेसिस, और जो ये 14 के करीब हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। आपने ये याद रखना है। हाँ, लिटमस जो है, मॉइस्ट लिटमस, ये टर्न्स ब्लू फ्रॉम रेड। डालना आपने रेड है, वो ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि मेरा ये जो आईपैड है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ।